नेक्स्ट मेरा टॉपिक है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माशा, महत्तम समापवर्ग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो कौन सा वो अधिक से अधिक संख्या है जो दो संख्याओं में पाया जाता है, वह कौन सी ऐसी संख्या है जो दो संख्याओं के बीच कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन होगा कहने का मतलब होता है कि वह कौन सा रिश्तेदार होता है ना, कि कोई एक आदमी गया तो बोलता है ना कि ऐसा कोई एक आदमी होगा जो बोलेगा कि उसका अधिक से अधिक घरों में रिश्तेदार होगा, दो चार घरों में, तो वो दो चार घर के लिए वो आदमी क्या हो गया, कॉमन हो गया। जैसे बोलता है ना कि कोई फलना है ना भाई, वो फलना है ना, मान के चलो कोई बोला कि अरमान है, तो अरमान मेरा भी फुफुक बेटा, तो बोला नहीं मेरा भी तो ममक बेटा लगता है, मेरा भी मौसी का बेटा, तो उन तीनों आदमी के लिए वो अरमान कुछ ना कुछ रिश्ता रखता है, तो वो अरमान कॉमन हो गया। तो चलिए, तो ये यहाँ पे कॉमन वाली बात कर रही है, कॉमन। अब दो संख्याओं के बीच में अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के दो तरीके हैं, याद रखिएगा। पहला पहला हम बता दे रहे हैं, ठीक है, डिवीजन। क्या? हाँ, डिवीजन मेथड। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। दूसरा है आपका एलसीएम मेथड। हालांकि एलसीएम मेथड नहीं कहते हैं, लेकिन जानकारी के लिए एलसीएम मेथड कर रहे हैं। इस एलसीएम मेथड को बोलते हैं हम लोग पीएफ। क्या? पीएफ, पैसा निकालने वाला पीएफ नहीं। पीएफ किसको बोलते हैं? तो पीएफ का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन बनता है एलसीएम से, इसलिए इस मेथड को हम एलसीएम मेथड के, और डिवीजन मेथड को हम गगरी मेथड भी कहते हैं। क्या? गगरी विधि। क्या? घड़ा नहीं, गगरी विधि, गगरी कला। तो हम इसको पहला मेथड से पढ़ेंगे। पहला जो हमारा मेथड है डिवीजन मेथड। क्या? हाँ, डिवीजन मेथड। गगरी कला। अब ये क्या होता है गगरी कला? अक्सर देखेंगे भाग बनता है तो जब हम ऐसे करते हैं तो ऐसे, तो अगर ऐसे कर देंगे तो गगरी बन गई, बात खत्म है। तो पहला मेरा क्वेश्चन लेते हैं कि 12 और 16 के बीच में एचसीएफ निकालिए। क्या? एचसीएफ या माशा। अब हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो पहले देखते हैं कि हाईएस्ट कौन है, बड़ा कौन है, तो 16। तो जो 16 बीच में जाएगा, छोटा कौन है, ये, तो ये जाएगा हमारा लेफ्ट में। ठीक है, क्योंकि जब गगरी पानी जब भरता है लेफ्ट वाला निकालता है, देता किसको है, राइट वाला को, उसके बाद कुछ बच जाता है, ये बचा हुआ नंबर ही कुछ ना कुछ कांड करेगा। चलिए, तो इस 16 को हम रखेंगे बीच में, इस 12 को रखेंगे साइड में। तो 12 का पहाड़ा 16 लाएंगे, 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, तो 16। 12 का पहाड़ा में कोई नहीं 16 आ सकता, क्योंकि 12 ही सबसे छोटा है, और 12 को 2 बार गुना कर देंगे तो 24 आएगा, और 24 आने के बाद समझ जाइए कि 24 16 से बड़ा है। चलिए, तो 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 12 एक कम 12, बच गया 4। फिर से इधर एक ये करेंगे, क्या, भाग का चिन्ह देंगे, और क्या करेंगे, इस 12 को यहाँ उतार के फिर से इसको कैद करेंगे। अब इस 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, तो 12 आएगा, तो 4 तिया 12। अब हम आपको पूछ रहे हैं कि खत्म करने वाला कौन है, तो बोलिएगा 3 नहीं। खत्म करने वाला कहने का मतलब किसका पहाड़ा से खत्म हुआ, तो याद रखिए 4 का पहाड़ा से खत्म हुआ, इसलिए एचसीएफ कितना होगा, 4। इसमें एक और मेथड आता है, अक्सर हम आपको बता देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पास हम दूसरा पेन से इसको टिक आउट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, इसको एल्गोरिथम भी बोलते हैं, यूक्लिड भी बोलते हैं, यूक्लिड। तो ये बड़े क्लास में काम आता है, लेकिन जब हम पढ़ा रहे तो यहीं पे बता देते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन एक हमारा ये होता है, याद रखिएगा, फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अच्छा, ये शेषफल होता है, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में डिविडेंड। ठीक है, बराबर का डिविडेंड इक्वल टू डिविजर। ठीक है, इनटू क्या होगा, क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर।
तो ये फॉर्मूला है। तो ये भाज्य कौन हुआ? बीच वाला, याद रखिएगा। ये है, ये 3 रूप, ये हमारा आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए भाज्य, यानी कि डिविडेंड, ठीक है। और ये साइड वाला को बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक, करने का मतलब डिविजन, ठीक है। और इसको बोलते हैं भागफल, और इसी को बोलते हैं क्वोशेंट। और नीचे जो बच जाता है इसको बोलते हैं शेषफल, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। अब यहीं पे खेला है, इसको भी जांच करने का एक तरीका है कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। हम आपको फॉर्मूला बता दिए। फॉर्मूला क्या बताएं? यहाँ पे अक्सर देखिए, ये हमारा फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल डिविजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें सेट कैसे करेंगे, ठीक है। अक्सर कुछ बड़े बच्चों के में ऐसे भी आता है इस फॉर्मूला को याद करने के लिए कि px, हाँ, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ऐसे भी आता है, ये बड़े वालों में आता है, ठीक है। इसको हम एक बार अच्छा से लिख देते हैं कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ, अक्सर याद रखिए। अब हम इसको कैसे फॉर्मूला में प्रूव करेंगे कि कौन है एचसीएफ। तो जैसे देखिए, हम यहाँ पे टिक आउट अंडरलाइन किए हैं, 16 में अंडरलाइन 12 में, तो 16 को लिखेंगे, तो 16 भाज। अब 16 को बताएंगे गुना कैसे, कैसे पता चलेगी? 16 तो किससे गुना हुआ है? 12 से। 12 से कितना बार गुना हुआ है? एक बार, तो कितना बचा? 4। अब देखिए बीच में फिर कौन है, तो इसको ले आते हैं 12, या तो इधर से खींच के ले आइए यहाँ पे 12। अब 12 किससे, देखिए 12 को कौन कौन तोड़ा है, तो 4 गुने 3, पर इसमें क्या है? प्लस 0। तो जहां पे 0 आ गया तो समझ जाइए, जहां पे 0 आया उसका ये जो पहला है यही एचसीएफ होगा। समझ गए? तो ये प्रूफ होता है। 2 चीज समझ गए। उम्मीद करते हैं आपको पूरी। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आपको डिवीजन बता दिए। इसका एक और क्वेश्चन हम आपको लेके दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा 24 और इसका क्वेश्चन है 54, ठीक है। तो 54 हमारा ज़्यादा है तो बीच में लेंगे, और 24 है तो 24 छोटा। तो 24 दूनी 48, 48, बहुत सारे बांग्ला में 48 भी बोलते हैं। तो यहाँ से एक दिए 14, 14 में 8 गए 6, 4 से 4 क्रॉस। अब इसको हम क्या करेंगे? 24, तो 6 चौका 24, कितने बार में कटा? 4। काटने वाला कौन है? 6। फिनिश कौन किया? 6, इसलिए एचसीएफ क्या होगा? 6। चलिए, तो ये हमारा एचसीएफ कंप्लीट होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं एचसीएफ का दूसरा मेथड, एलसीएम मेथड से कैसे। चलिए, एचसीएफ का दूसरा मेथड कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ना अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इससे हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये हम आपको आसान से भाषा में बताएंगे। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन को ही बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसको जानने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि अभाज्य संख्या को जानना जरूरी है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या हम आपको पहले बता चुके हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, यहाँ से यहाँ इन्फिनिटी तक। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड से, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड का जो कॉमन मिलेगा उसी से हम निकालेंगे एचसीएफ। किस संख्याओं के? अभाज्य संख्याओं का, यानी प्राइम नंबर का जो कॉमन नंबर मिलेगा उनके गुना से, उनके मल्टीप्लाई करके हम एचसीएफ निकालें। चलिए, हमारे पास फिर से 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 24 और 36। तो चलिए 24 के बाद इक्वल लिखते हैं
और 36 के बाद भी इक्वल लिखते हैं। अब इस 24 का हम अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो हम बारी बारी से सिंगल नंबर का एलसीएम निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे 24 का, ठीक है, तो 2 बरहिए, 2 छक, 2 तिया, चलिए 3, जैसे भी आप 3 से भी दे सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 2, 2 कितना है, 3 है, और 3 कितना है, 1 है। तो चलिए 24, तो 24 का टूटा हुआ रूप कौन आया, ये। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे लाके लिख देते हैं 24 बराबर क्या, यानी 24 को हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तिया के 24, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इसी तरह 36 को सेम हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, ये 18 बार में जाएगा, फिर 9 बार में जाएगा, फिर 3 तिया के, फिर 3 एक का, ठीक है। सेम इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं, जगह नहीं है तो। चलिए ठीक है, 18 वाला को भी तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन, अब इन दोनों में हम मैच करेंगे कौन किसका जोड़ा मिल रहा है। चलिए 2 का 2 से शादी हो गया, फिर 2 का 2 से भी फिर शादी हो गया। अब देखिए 2 का फिर कोई नहीं मिला, तो 2 अब घरे कुंवारे बैठेगा या बैठेगी। अब 3 को मिलाते हैं, तो 3 का फिर मिल गया। देखिए 2 मिला, 2 मिला, फिर 3 मिला, यहाँ से 2 नहीं मिला और यहाँ से 3 नहीं मिला, तो जो मिला उनको हम यहाँ गुना में लिखेंगे 1। अब देखिए जब 2 मिलता है ना, उसमें एक ही उतारना है, तो 2 और 2, तो यहाँ 1 2 उतारेंगे जोड़ा में, पेयर में हम 1 उतारते हैं, तो इसका इसका मिला तो फिर 1 2, अब एक 3 मिला तो 1 3, तो जोड़ा मिलेगा लेकिन एक ही उतारना है। चलिए अब इसको हम मल्टीप्लाई गुना कर दे, 2 दूना के 4, 4 तिया के 12, 4 तिया के 12, यानी कि इसलिए क्या एचसीएफ क्या होगा 12। अब ये 24 और 36 का एक ऐसा गुना है, एक ऐसा मल्टीपल है जो क्या करेगा, इसको भी भाग दे सकता है कंप्लीट और इसको भी कंप्लीट, यानी इस 12 से 24 भी कंप्लीट डिविजिबल है और 36 भी कंप्लीट डिविजिबल है, यानी 12 से 24 भी पूर्णता विभाज्य यानी भाग चला जाएगा और 36 भी चला जाएगा। तो इस तरह के कॉमन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ। समझ गए होंगे, इसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको दो, अगर और कुछ परेशानी होगी तो प्लीज़ आप बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है। अभी हम बेसिक का क्लास देना बंद नहीं करें, इसके बाद हमारा जो बेसिक का क्लास होगा वो होगा हमारा ट्राइंगल, यानी कि पॉइंट पे, यानी बिंदु, रेखा खंड, रेखाखंड, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, सारे उन लोगों का हम बेसिक चलाएंगे। यानी अब से जो चलेगा वो चलेगा हमारा ज्योमेट्री का, किसका, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति का। अब ज्यामिति पढ़ाने के बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, उसमें भी हाँ इसको बोलते हैं बीजगणित, क्या, हाँ ये सब पढ़ाने के बाद फिर हम लोग क्लास बाय क्लास का सॉल्यूशन करेंगे। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए चलते हैं, हमें इजाज़त दे दिए, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। जय हिंद साथियों।